श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत गीता की जय, वेद व्यास जी की जय। श्री भगवान वाच काम ऐसा क्रोध ऐसा रजागुना समुद्धव महासनो महापापमा विधाय नमहि बैरीनम। माने श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण के संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम के भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। तो क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो क्रोध तमोगुण का प्रकाट है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण के तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता। अपने नित्य वर्धमान सच्चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश है, तो उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किंतु अपने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वह सेवा के इंद्रिय सुख में बदल देती है तब वह काम के चपेट में आ जाती है। और भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्मा के लिए इन काम रूपी रुचियों के पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य का परम तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए। और इस परम तत्व का परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माधस्य अतोन्वयादितरस्तस्य च। माने सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम का भागवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण का स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। धूमेन विर्यते विहर्ष आदर्शो मलेन च अथो लवेनाना वीरतो गर्भ अस्तथा तेने दमा वीरतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। कहने का तात्पर्य है, जीवात्मा का आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्धि चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव
से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभागमय है, तो उसका उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। तो दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। तो इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। तो गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण की दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षी के समान है और धूम्र से आवृत्ति अग्नि मनुष्य के समान है। तो मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्म के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। तो मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुसरण द्वारा जीता जा सकता है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की।